एलियंस को लेकर हमारे मन में बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा रहती है। जैसे कि क्या सच में हमारे इस ब्रह्मांड में एलियंस हैं? और अगर हैं, तो वो दुनिया के किस हिस्से में है? हमें कभी नजर क्यों नहीं आते? क्या हम कभी उनको देख पाएंगे या उनकी आवाज सुन सकेंगे, या फिर क्या हम कभी उनसे बात कर पाएंगे? 20 अक्टूबर 2011 सुबह 4:15 पर रात की ड्यूटी कर रहे भारतीय सेना के एक जवान ने तश्तरी के आकार वाला चमकती रोशनी से आच्छादित एक अंतरिक्ष यान सीमा रेखा के नजदीक एक सीमांत बस्ती में उतरते देखा। दो प्रकाश उत्सर्जक करीब 3 फुट ऊंचे जीव, जिनमें प्रत्येक के 6 पैर और 4 आंखें थीं। यान के किनारे से एक ट्यूब से उभरे वो जवान के पास पहुंचे और अंग्रेजी के भारी भरकम उच्चारण के साथ जोर्ग ग्रह का रास्ता पूछा। हालांकि इस घटना में कितनी सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता। तो चलिए जानते हैं कि नासा के वैज्ञानिकों ने क्या सच में एलियन से बात करने का तरीका ढूंढ निकाला है। नासा के साइकी स्पेसक्राफ्ट ने इसका तोड़ निकाल लिया है। बीते दिनों में नासा को स्पेस में 22.5 किलोमीटर दूर से मैसेज रिसीव करने में सफलता मिली है। अब माना जा रहा है कि यह टेक्नोलॉजी एलियन से बात करने में भी काम आएगी। आपको ऋतिक रोशन की मूवी कोई मिल गया फिल्म जरूर याद होगी। इस मूवी में सुपर पावर्स से लैस जादू एलियन ऋतिक की बहुत मदद करता है। यह तो एक मूवी है, लेकिन अगर सच में एलियंस मौजूद हों तो हम उनसे कैसे बात कर पाएंगे? एलियंस हैं या नहीं है, इसकी चर्चा पूरे संसार में चर्चा चलती रहती है। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि एलियंस की मौजूदगी अभी तक साबित नहीं हो पाई है। हम केवल हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में ही एलियंस का वजूद देखते हैं, या फिर कभी कभी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यूएफओ के पृथ्वी पर आने की अफवाह सुनते हैं, जिन्हें एलियंस का स्पेसक्राफ्ट कहा जाता है। बहरहाल, एलियंस का होना या ना होना एक अलग बहस है, लेकिन अगर एलियंस हमारे इस धरती पर मौजूद हैं तो उनसे बात करने की संभावना बढ़ गई है। इस मामले में नासा को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हाल ही में नासा को पृथ्वी पर स्पेस में 22.5 किलोमीटर दूरी से मैसेज रिसीव करने में सफलता मिली है। 22.5 करोड़ किलोमीटर की दूर से आया मैसेज इंटरप्लेनेटरी कम्युनिकेशन की दिशा में नासा ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है। इसके साइकी नामक स्पेसक्राफ्ट ने 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर स्पेस से एक लेजर मैसेज को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस भेजा है। ये सफलता न केवल फास्ट स्पेस कम्युनिकेशन की क्षमता को दिखाती है, बल्कि इतने बड़े स्पेस में डेटा भेजने और रिसीव करने के तरीके के लिए एक नया दरवाजा भी खोलती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिकल की इस खोज ने भारत में एलियंस के रहने की बात पुख्ता कर दी है। यहां मिले शैल चित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तश्तरी बनी हुई है। साथ ही इस तश्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियंस ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहन रखा है, जिस पर कुछ एंटीना लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए ये चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहां एलियन आए थे, जो तकनीकी के मामले में हमसे कम से कम 10,000 वर्ष आगे हैं ही। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं के चित्रों में ऐसे चित्र भी मिलते हैं जिसमें एक अंतरिक्ष यान के साथ एक अजीब सा मानव दर्शाया गया है। जेडेन उस्मानोव जीएन उस्मानोव ने अपने आर वी विजिबल टू एडवांस एलियन सिविलाइजेशंस शोध में लिखा है कि चूंकि एलियन हमसे 3,000 प्रकाश वर्ष दूर हैं, तो वे हमारी वर्तमान गतिविधियों को ट्रैक नहीं कर सकते हैं। यहां तक प्रकाश को अंतरिक्ष में यात्रा करने में लगने वाले समय के कारण कम से कम 3,000 साल की देरी हो सकती है। साइकी मैं के बारे में जानने से पहले दोस्तों, आप हमारे लिए 1 सेकंड निकालकर हमारे वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये बिल्कुल भी फ्री है और इससे हमारी बहुत सारी मदद हो जाती है। दरअसल अक्टूबर 2023 में नासा ने साइकी मिशन को लॉन्च किया था। ये एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है जो साइकी 16 नामक मेटल रिच एस्टेरॉयड का पता लगाने के मिशन पर है, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में रहता है। स्पेसक्राफ्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है,
जिसमें DSOC सिस्टम शामिल है, जिसे स्पेस में लेजर कम्युनिकेशन के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, दक्षिणी कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में प्रोजेक्ट की ऑपरेशन प्रमुख मीरा श्रीनिवासन ने कहा कि हमने 8 अप्रैल को एक पास के दौरान लगभग 10 मिनट के डुप्लीकेट स्पेसक्राफ्ट डेटा को डाउनलिंक किया। तब तक हम साइकी से अपने डाउनलिंक में टेस्ट और डायग्नोस्टिक डेटा भेज रहे थे। ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ कि कैसे ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी स्पेसक्राफ्ट के रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ इंटरफेस कर सकती है। उम्मीद से ज्यादा स्पीड पर भेजा मैसेज अब चूंकि स्पेसक्राफ्ट 7 गुना से भी ज्यादा दूर है, तो जैसे कि उम्मीद थी जिस रेट पर यह डेटा सेंड और रिसीव कर सकता है, अब वो कम हो गया है। 8 अप्रैल के टेस्ट के दौरान स्पेसक्राफ्ट ने 25 Mbps के मैक्सिमम रेट पर टेस्ट डेटा ट्रांसमिट किया, जो उस दूरी पर कम से कम 1 Mbps करने के प्रोजेक्ट के लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। प्रोजेक्ट टीम ने ट्रांसीवर को साइकी जनरेटेड डेटा को ऑप्टिकली ट्रांसमिट करने का भी आदेश दिया। जब साइकी अपने रेडियो फ्रीक्वेंसी चैनल पर नासा के डीप स्पेस नेटवर्क यानी DSN को डेटा ट्रांसमिट कर रहा था, तो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी सिस्टम ने उसी डेटा के एक हिस्से को सैन डिएगो काउंटी, कैलिफोर्निया में कैलेटेक के पालोमर ऑब्जर्वेटरी में हेल टेलीस्कोप को ट्रांसमिट किया। यह टेक्नोलॉजी डेमो का प्राइमरी डाउनलिंक ग्राउंड स्टेशन है। दोस्तों, पुराने तरीके की बात करें तो स्पेस कम्युनिकेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, जो भरोसेमंद होते हुए भी स्पीड और बैंडविड्थ के दायरे में रहता है। दूसरी तरफ DSOC सिस्टम डेटा ट्रांसमिट करने के लिए लेजर बीम का इस्तेमाल करता है। यह तरीका स्पेस में डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड और क्वालिटी को बढ़ाने और बेहतर करने में मदद करता है। नासा को सिग्नल लगभग 22.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी से भेजा गया था, जो पृथ्वी से सूरज की दूरी का लगभग 1.5 गुना है। यह सिग्नल पृथ्वी पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड की तुलना में 267 Mbps तक की गति से ट्रांसमिट किया गया था। साइकी मुख्य तौर पर कम्युनिकेशन के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है, लेकिन यह टेस्ट कम्युनिकेशन की क्षमताओं को दिखाने के लिए था। टेस्ट ने लेजर के जरिए स्पेसक्राफ्ट डेटा को सफलतापूर्वक दोहराया और ट्रांसमिट किया, जिसकी तुलना पारंपरिक रेडियो फ्रीक्वेंसी चैनलों का इस्तेमाल करके सेंड किए डेटा से की गई। हालांकि साइकी स्पेसक्राफ्ट द्वारा किया गया सफल टेस्ट भविष्य के मिशनों के लिए आशाजनक संभावनाएं प्रदान करता है। ये उन मिशनों पर ज्यादा मजबूत कम्युनिकेशन सिस्टम का रास्ता साफ कर सकता है, जो मंगल ग्रह से परे, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी किनारों तक का सफर करते हैं। इसके अलावा अगर एलियंस मौजूद हैं और हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो साइकी जैसी टेक्नोलॉजी उनसे बातचीत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह तो साबित हो गया है कि साइकी स्पेस में दूर दराज के स्थानों से मैसेज भेजने और रिसीव करने के काबिल है। इसके अलावा अगर इस ब्रह्मांड में एलियंस का वजूद है, तो साइकी जैसी टेक्नोलॉजी तो के जरिए हम कभी ना कभी उनकी आवाज सुन सकते हैं। अब देखना यह है कि ये टेक्नोलॉजी कहां तक सक्सेस होती है और क्या सच में इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम एलियंस को देख सकेंगे या फिर उनसे बातें कर सकेंगे। ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप दोस्तों की क्या राय है? एलियंस के बारे में आप अपना कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद है हमें कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो फिर देर किस बात का? वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।